सभी का पुनः HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। फिजिक्स का अगला क्वेश्चन है, अगला वीडियो है, जिसका पहला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि इसे मूल लंबाई के n गुना खींचा जाता है तो इस खींचे हुए तार का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, लंबाई प्रतिरोध दिया है, किसी तार का प्रतिरोध, तो तार का प्रतिरोध दिया है तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध बराबर R दिया है। यदि तार की प्रारंभिक लंबाई, इस तार की प्रारंभिक लंबाई L1 बराबर L, फिर अंतिम लंबाई L2 बराबर मूल लंबाई के n गुना खींचा जाता है तो ये NL हो जाएगी, तो इस खींचे हुए तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो नया प्रतिरोध हमने मान लिया हमारा R डैश है। नया प्रतिरोध R डैश, ये हमको ज्ञात करना है। नया प्रतिरोध R डैश क्या होगा, चूंकि R proportional to L स्क्वायर, प्रतिरोध लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है। इसलिए प्रश्नानुसार ये हमारा हो जाएगा R बटे R डैश बराबर लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती होता है। इसलिए हो जाएगा L1 बटे L2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, बराबर L1 का मान हमारा दिया है L और इसका दिया है NL, n गुना लंबाई जो खींच ली जाती है, NL का होल स्क्वायर, इस बार हमारा हो जाएगा R बटे R डैश बराबर होल स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बटे नीचे हो जाएगा N स्क्वायर L स्क्वायर के, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा R बटे R डैश बराबर 1/n स्क्वायर के। R डैश हमको ज्ञात करना, कैंची गुणा करेंगे, R डैश बराबर हो जाएगा N स्क्वायर R के। यही हमें लाना था, तो इसका नया प्रतिरोध हमारा हो जाएगा N स्क्वायर R के बराबर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ठीक कर दें और साथियों में वीडियो को शेयर भी करते रहें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलम्ब आवेश दिया गया है। चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव की गणना करनी है। धातु के दो गोले, इनकी त्रिज्याएं तो 18 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर हैं। तो चूँकि
C बराबर हमारा होता है 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर के बराबर, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। चूँकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 1/9 गुणे 10 की पावर 9 के बराबर, इसलिए पहले गोले की त्रिज्या C1 बराबर हो जाएगी, C1 बराबर हमारा हो जाएगा 18 सेंटीमीटर है। 18 हमारा फार्मूला जो बनेगा वो होगा C बराबर R/9 गुणे 10 की पावर 9 के। ये हमारा सूत्र होगा चालक की धारता ज्ञात करने का, जो भी गोला, इसलिए हमारा हो जाएगा 18 सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2 हो जाएगा बटे 9 गुणे 10 की पावर 9 के बराबर होगा। 9 दूनी 18 होगा, इसलिए ये मान हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर, नीचे 9 की पावर प्लस है, ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, इसलिए 10 की पावर -11 हो जाएगी। इस तरह से हमारा C1 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -11 फैरेड के बराबर हो जाएगा, फैरेड के बराबर हो जाएगा। फिर दूसरे गोले की त्रिज्या निकाल लेते हैं C2। प्रथम गोले की धारिता, फिर द्वितीय गोले की धारिता, दूसरे गोले की धारिता, दूसरे गोले की धारिता, दूसरे गोले की धारिता C2 बराबर हमारी हो जाएगी 1/9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू आर के मान रख देंगे तो हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे दूसरा गोला हमारा 27 सेंटीमीटर का, तो हो जाएगा 27 गुणे 10 की पावर -2 सेंटीमीटर के, ये हो जाएगा 9, तो 9 3 27, 3 से काट देंगे। इस बार द्वितीय गोले का हमारी जो धारिता हो जाएगी 3 गुणे, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो 9 ऊपर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 की पावर -11 फैरेड के बराबर हो जाएगी। 10 की पावर -11 फैरेड, ये हमारी द्वितीय गोले की धारिता हो जाएगी। फिर लिखा है प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, तो दिया है Q1 बराबर Q2 बराबर 75 माइक्रोकूलम के, इसलिए ये हो जाएगा 75, इसलिए Q1 बराबर Q2 बराबर हो जाएगा 75 माइक्रो 10 की पावर -6 कूलम के बराबर हो जाएगा। तो चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, अब उभयनिष्ठ विभव हमारा जो होता है, उभयनिष्ठ विभव निकालना है हमको, तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर हमारा होगा कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता के, कुल आवेश बटे कुल धारिता, तो कुल आवेश हमारा हो जाएगा Q1 प्लस Q2, कुल धारिता हमारी हो जाएगी C1 प्लस C2 के बराबर, इसलिए V बराबर हो जाएगा, अब Q1 हमारा 75 है, तो 75, Q2 भी हमारा 75 है, गुणे माइक्रो है तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। C1 हमारा इनका 2 गुणे 10 की पावर -11 और दूसरा है 3 गुणे 10 की पावर -11, तो 2 गुणे 10 की पावर -11 प्लस 3 गुणे 10 की पावर -11, 10 की पावर 11 हमने माइनस कॉमन ले लिए, 10 की पावर -11 कॉमन हो गए,
अब 10 की पावर हमारा -6 से 10 की पावर -11 कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 10 की पावर -5 बचेगा। तो जोड़ करके ये हमारा हो जाएगा 75 गुना 150, 150 बटे 3 2 5, नीचे हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -5 के, काट देंगे 5 एकन्ना 5, 5 तिहाई 15 के हो जाएगा, 0 बढ़ा देंगे। इस कारण हमारा उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा 30 10 की पावर -5 ऊपर जाएगी तो प्लस में बदल जाएगी, तो 10 की पावर +5 हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 6 वोल्ट के बराबर हमारा हो जाएगा। इस प्रकार हमारा उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 6 वोल्ट हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन को नोट भी करते रहें, कॉपी और पेन लेकर के बैठें, क्वेश्चन को नोट करते रहें, जिससे परीक्षा के दिन सवाल को देख करके जा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन होगा 10 पिकोफैरेड हमारा दिया है, पिकोफैरेड हमारी धारिता दी है, C बराबर 10 पिकोफैरेड के दी है, 10 पिकोफैरेड, इसलिए C बराबर हो जाएगा 10 पिको 10 की पावर -12 फैरेड के बराबर हो जाएगा। हमारी धारिता हो गई का एक नया संधारित्र 500 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। V बराबर हमारा दिया है 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है, तो हमें संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला होता है संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा Q बराबर हमारा होता है 1/2 C × V² के बराबर। ये हमारी इतनी संचित ऊर्जा होती है, इससे वैद्युत ऊर्जा, इसलिए U बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 C हमारा दिया है 10 पिकोफैरेड है, तो ये हो जाएगा 10 पिकोफैरेड 10 की पावर -12 हो जाएगा, इंटू V², V का मान 50 दिया है, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 50 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा कट जाएगा, कट करके हमारा ये कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 50 से, तो ये बचेगा 25 के, 25 बचेगा। अब इस पावर से ये पावर, ये जीरो से और ये 2 जीरो से 2 पावर कम हो जाएगी, तो ये बचेगा 10 की पावर -10 के। इस तरह से हमारा बचेगा, ये बच्चा हमारा 25 और ये बच्चा गुणे 5 गुणे 10 की पावर -10 के बराबर बचा। 25 पंचे 125, तो हो जाएगा 125 गुणे 10 की पावर -10, 25 ये हो जाएगा। इस तरह से हमारा संचित ऊर्जा हमारी हो जाएगी U बराबर 125 गुणे 10 की पावर -10 जूल के, ये हमारी हो जाएगी, ये हमारी जूल के बराबर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा होगा, आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है किसी स्थिर स्थैतिक क्षेत्र E बराबर दिया हुआ है, एक वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, E बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ S बराबर दिया है 10 j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो फ्लक्स का मान पूछ रहा है, वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। तो वैद्युत फ्लक्स, तो हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हमारा होता है, फाई ई बराबर होता है ई डॉट ए के बराबर होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बराबर होता है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डॉट ए के बराबर होता है। अब हमारा ई का मान दिया हुआ है, देखिए ई हमको दिया हुआ है, ई बराबर हम लिख देते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप के बराबर है, डॉट वेक्टर ए हमारा दिया है 10j कैप के बराबर दिया है, 10j कैप दिया है। इसका मतलब है कि 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस 0k कैप, ये हमारा वेक्टर हो गया। अब देखिए i डॉट एक में i 0 है, इसलिए i 0 हो जाएगा, प्लस j तो j 10 चौक 40 से हो जाएगा 40, j डॉट j 1 हो जाएगा, प्लस 7 यहाँ 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा हो जाएगा 40, ये हमारा हो जाएगा 40, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा 40। अब देखें वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक होता है, ई बराबर होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब के और इनटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति कूलम्ब इनटू मीटर स्क्वायर के बराबर हमारा इसका ये मात्रक हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, वैद्युत फ्लक्स बराबर हमारा 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। 3 बार बोर्ड में पूछा गया है, 13 में, 14 में और फिर 17 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रो कूलम्ब के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश बराबर हैं, प्रकृति विपरीत है, 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। 1 माइक्रो कूलम्ब के 2 बराबर, इसका मतलब Q1 बराबर दिया है 1 माइक्रो कूलम्ब, 1 माइक्रो कूलम्ब दिया है, 1 माइक्रो कूलम्ब, इसको हम बदलेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 10⁻⁻⁶ कूलम्ब के बराबर हो जाएगा। दूसरा जो Q2 है वो भी दिया है, परिमाण में बराबर है, कूलम्ब के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकृति के, इसका मतलब अगर इसको प्लस मान लें तो अगला हो जाएगा माइनस, परिमाण बराबर है तो इतने हो जाएगा 1 गुणे 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, 6 कूलम्ब के बराबर हो जाएगा। तो 1 माइक्रो कूलम्ब के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश R बराबर हमारा दिया है 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है, 2 मिलीमीटर दूरी पर स्थित है, तो 2 मिलीमीटर। अब हम SI यूनिट में R को चेंज करेंगे तो R के दूरी के लिए SI मात्रक हमारा मीटर होता है, इसलिए मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2 मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ मीटर हमारा हो जाएगा। इस तरह से हमने दूरी को मीटर में बदल दिया तो हमारी दूरी हो जाएगी और हमारा ये आवेश हो जाएगा। अब कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए।
अब हमारा वैद्युत द्विध्रुव, जैसे सपोज करिए हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ये, यहाँ पर एक Q1 है और यहाँ पर ये Q2 है। ये Q1 आवेश यहाँ पर है, यहाँ पर Q2 है। इनके बीच की जो दूरी है वो ये है। इस दूरी को 2L वैसे मान लेते हैं, 2L बराबर, तो R भी कह सकते हैं, इसको हम 2L भी कह सकते हैं, 2L। तो इनके बीच वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हमारा होता है Q इंटू 2L के बराबर होता है। P बराबर हमारा होता है Q इंटू 2L के, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 × 10 की पावर माइक्रो में है, 10 की पावर -6 के, 2L बीच की दूरी हमारी दी है, 2L हमारी ये दूरी दी है, 2 मिलीमीटर, 2 × 10 की पावर -3 मीटर के बराबर ये दूरी होगी, इसलिए दूरी को हम रख देंगे 2 × 10 की पावर -3 मीटर के। अब इसको गुणा करा देते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -3 और -6, तो जोड़ देंगे तो पावर जुड़ जाती है गुणा में, तो 10 की पावर हो जाएगा 6×3=9 -9 के हो जाएगा। इस प्रकार हमारा द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाएगा 2 × 10 की पावर -9 कूलम्ब इंटू मीटर के बराबर हो जाएगा, कूलम्ब इंटू मीटर। इस तरह से हमारा द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2 × 10 की पावर -9 कूलम्ब इंटू मीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 10 और 17 में पूछा गया है। तो आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बस ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फिर अगले वीडियो में, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, अपने साथियों में को शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।